अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने दूसरी टी20 की सीरीज जीती है और पाकिस्तान से बाहर पहली जीती है और वेस्ट इंडीज को हराया है। वेस्ट इंडीज भी बुरी टी20 क्रिकेट खेल रहा है और खासकर आज के मैच में उन्होंने बहुत सी गलतियां की, मगर पाकिस्तान टीम के एतबार से देखा जाए तो तीन चार चीजें वो हुई जो बहुत खास थी। सबसे पहले सलमान अली आगा, जिनकी कप्तानी में एक चीज दिखती है जो बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कप्तानी में नहीं दिखती, वो ये है कि वो टीम कैप्टन के तौर पर खेल रहे होते हैं। उन्हें उन्हें लगा कि उनसे बेहतर और हैं जो आके तेज बैटिंग करके खेल सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को नीचे रखा। इवन के बैटिंग के लिए भी नहीं है, खैर उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की है। और दूसरी खास पॉइंट, सुफियान मुकीम। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम कभी सईद अजमल को यूज़ करते थे कि जहाँ पे मैच फंसा वहाँ पे उनके ओवर बचा के रखे और सईद अजमल को यूज़ किया हमने। एग्जैक्टली वैसे सुफियान मुकीम को किया। फॉर एग्जाम्पल 10 की के इकोनॉमी से रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को, उन्होंने 12वां ओवर किया सुफियान मुकीम ने, 3 रन दिए। जब तकरीबन 14 की इकोनॉमी से रन उनको जीत के लिए चाहिए थे, तब सुफियान मुकीम ने 17th यानी 17वां ओवर किया, तब भी 3 रन दिए। 4 ओवर 20 रन, 1 विकेट। कमाल बॉलिंग, सुपर बॉलिंग। और सबसे खास पॉइंट कि पूरी टीम में से आपने हारिस रऊफ को भी ट्राई आउट किया, आपने हसन अली को भी ट्राई आउट किया, आपके पास फहीम अशरफ भी थे, नवाज भी थे, सुफियान और खुद कप्तान ने खैर बॉलिंग नहीं की है, साइम अयूब भी थे, मगर संभाल के और जिस बॉलर के गिर्द मैच खेला सलमान आगा ने, वो सुफियान मुकीम थे। और मैं हैरत होती है मुझे पाकिस्तान की बाज़-औक़ात प्लानिंग के ऊपर। इस बंदे को आपने टीम में नहीं रखा हुआ था, मैच ही नहीं खिला रहे थे। पूरे बांग्लादेश टूर में आपके 15 खिलाड़ियों में सबने, इवन के बांग्लादेश की टीम ने भी सबने एक एक मैच लाजमी खेला पाकिस्तान की तरफ से, सिवाय सुफियान मुकीम के। बाकी सबने एक खेल लिया। और ये अब देखिएगा, इतना अच्छा वर्क किया लड़के ने, इतना ज़बरदस्त आपको मैच तो आके दिया। नो डाउट साहबजादा फरहान, उनकी बैटिंग पर्सपेक्टिव में बाद में आते हैं हम, बॉलिंग के ऊपर बात हो रही है। बट पॉइंट इज, अगली सीरीज में आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते सुफियान मुकीम चाहे टीम में ना हो या बिठा दे, क्योंकि अब देखिए सलमान मिर्जा ने कितनी अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश के अंदर। मुझे समझ नहीं आई कैसे वो बेचारा बाहर हो गया, उसको यहाँ पे ट्राई आउट करना था। जब आपने शाहीन अफरीदी, आपका प्रीमियर बॉलर को रेस्ट दिला सकते हैं, बाहर बिठा सकते हैं, तो आप किसी और को भी बिठा के सलमान मिर्जा को एक दो मैच और दे सकते हैं। उसकी एज भी इतनी है कि उनके पास की बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं पड़ा। पाकिस्तान में 28-30 साल हो जाए ना, फिर कहते हैं यार बहुत उम्र हो गई है। तो ये वाला सीन होता है। मुझे लगता है कि वो सलमान मिर्जा को भी होना चाहिए पाकिस्तान स्क्वाड में। बट ओवरऑल तीसरी मेन चीज जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है वो ये है कि आप अपनी पूरी मतलब जिसे बोलते हैं ना फुल फ्लैश टीम को नहीं खिलाया। एक इंपॉर्टेंट डिसाइडर मैच के अंदर भी आपने इतना रिस्क ले लें या इतना कॉन्फिडेंस लेके चले हैं और अपनी जीत मिली है। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं इस जीत को बहुत बड़ी वेटेज नहीं देता, बट जीत हुई है और वो भी अपने घर से बाहर हुई है, वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम एक मैच हारे भी हैं वेस्ट इंडीज़ से। वेस्ट इंडीज़ ने चेज़ को, मुझे समझ नहीं आई चेज़ को क्यों उन्होंने नीचे भेजा, ये मैं होल्डर से नीचे भेजा। होल्डर की आप इवन के शेफर्ड की आप स्ट्राइक रेट देखें 142 है, होल्डर की 139 है। इन्होंने चेज़ को ऊपर भेज दिया है, जिन्होंने मतलब बाद में रिटायर करना पड़ा 12 बॉलों पर 15। बिल्कुल समझ नहीं आई उनकी ये वाली स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि होल्डर उनके सबसे फॉर्म वाले बल्लेबाज थे, उनको नीचे छुपा के रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, वो शायद ऊपर होने चाहिए थे। और वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान दोनों में एक चीज़ खास है, पाकिस्तान में स्वाय सुफियान मुकीम के जो लंबी हिट देखा नहीं उनको लगाते हुए, हो सकता है लगा दें, वो टेबल तो बड़ी ज़बरदस्त वो खेलते रहे हैं। बट वेस्ट इंडीज़ का देखें, उनका सिर्फ एक बैट्समैन है जो कि लंबी हिट वगैरह उस तरह हमने देखा नहीं उनको, बाकी सब के सब उनके ऑलराउंडर हैं और फिर वो हार रहे हैं। वो बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से 5-0 से हारे, वो इंग्लैंड से 3-1 से हारे, वो इंग्लैंड से 3-0 से हारे हैं, लगातार हारते आ रहे हैं और अब पाकिस्तान से 2-1 से हारे हैं। उस पाकिस्तान से जो बांग्लादेश के घर जाकर 2-1 से हार के आ रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अंदर हमने मतलब सॉरी अमेरिका के अंदर वेस्ट इंडीज़ को हमने हरा दिया। अब पाकिस्तान की बैटिंग पर्सपेक्टिव में बात की जाए, साफजादा फरहान, अच्छा 2 खिलाड़ी जिनको कहीं कुछ नहीं समझा हमारी सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट ने, इन दोनों ने आपको एक तरह से सीरीज जितवाई। एक साफजादा फरहान जिनकी 139 की स्ट्राइक रेट है, अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 140 की, ये 145 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ इतने बॉलें खेलने के बाद रन करने वाले बल्लेबाज हैं। शुरू में शायद पिच थोड़ी सी स्पोर्टिव थी बॉलर्स के लिए, बट 53 बॉल्स पर 74 रन किए साफजादा फरहान ने। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 150 की स्ट्राइक रेट इनकी होनी चाहिए। साइम यूब ने भी 50 की है, मगर 134 साइम को भी मतलब ठीक है, वैसे ठीक है, पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट में देखें तो बहुत ज़बरदस्त है स्ट्राइक रेट, मगर साइम अयूब को देखा जाए तो 140 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका होना चाहिए। साफजादा फरहान का 140 है, ऑलमोस्ट 139, बट मतलब ये वो हैं हसन नवाज, साफजादा फरहान जो आपको 150 प्लस की स्ट्राइक रेट दे सकते हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हों। जैसे हसन नवाज ने सिर्फ 7 बॉलें खेली हैं 214 की स्ट्राइक रेट के साथ, 2 छक्के लगाए हैं और 15 रन किए, तकरीबन 11 छक्के लगे हैं पाकिस्तान ने। और सबसे खास पॉइंट मुझे सलमान आगा का हमेशा एक लगता है कि वो टीम को फर्स्ट रखते हैं, खुद को पीछे रखते हैं, ये उनकी तारीफ है।
अब भले आप जितना मर्जी उन पे तनकीद कर लें, ये मैं उनको कई बार नोट किया है, उन्होंने अपना नंबर एक पेट नहीं रखा, कोई ईगोइस्ट कैप्टन नहीं है वो कि मैंने इस नंबर पे ही बल्लेबाजी करनी, इससे हिलना नहीं है। मैच सिचुएशन में खुद को शिफ्ट करते हैं। इवन कि आज उनको लगा कि हारिस को ही चौथे नंबर पे आना चाहिए, हालांकि वो खुद भी आ सकते थे, हारिस रन आउट हो गए, बट उन्होंने हारिस को भेजा और हारिस के बाद खुशदिल शाह को भेजा, फिर फ़हीम को भेजा। ज़ाहिर है ये दोनों बल्लेबाज, मैं ये नहीं कह रहा, बट सलमान आगा को लगता होगा कि यार ये स्ट्राइक कर सकते हैं, चलें। वो उन्होंने किया भी, 6 बॉलों पे 11 रन किए। खुशदिल शाह ने 183 की स्ट्राइक रेट के साथ, 3 बॉलों पे फ़हीम अशरफ ने 10 किया, 333 की स्ट्राइक रेट के साथ, दोनों ने एक छक्का भी लगाया। तो पॉइंट इसके सलमान आगा टीम का सोच रहे हैं और एज ए कैप्टन, और इसलिए उनको जीत भी मिली है। बॉलिंग में हमसे थोड़ी सी अगेन आज हसन अली को पहले ओवर में ठीक ठाक रन हो गया। हारिस रऊफ ने, अगर आपने मैच देखा हो तो डेथ ओवर बड़े ज़बरदस्त किए हैं। सिर्फ एक फुल टॉस हुई जो उनको छक्का पड़ गया था, बाकी उन्होंने डेथ ओवर बड़े ज़बरदस्त किए हैं। हारिस रऊफ ने आखिरी दोनों ओवर शानदार किए हैं। रदरफोर्ड को खेलने नहीं दिया। रदरफोर्ड को ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी ऑफ साइड यॉर्कर पे पकड़ा था, हमने भी उनको उसी पे पकड़ा हुआ है। तो अच्छा, हसन अली ने भी अपना लास्ट ओवर बेहतर किया। शुरुआत में उनको रन हुए, बट ओवरऑल उनका लास्ट ओवर निस्बतन बेहतर गया था शुरुआत की अगर हम बात करें तो। बिल आखिर पाकिस्तान को जीत मिली है दोस्तों, और ये ख़ास जीत ज़रूर है क्योंकि आपको मोरल बूस्टिंग के लिए जीत चाहिए थी कि आप अपने घर से बाहर कुछ सीरीज़ ही नहीं जीत रहे। न्यूजीलैंड से आप हारे, आप बांग्लादेश से हारे, अब ये वाला था आपके पास इम्तिहान। बीच में हम बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में जीते ज़रूर हैं, बट वो होम सीरीज़ थी। बाहर जीतना एक चैलेंज था और सलमान आगा के ऊपर एक के क्वेश्चन मार्क लगा रखा था हम सब ने कि यार घर से बाहर नहीं जीत रहे, कोई सीरीज जीते। खैर उनकी कप्तानी में अभी शुरुआत है एज सच, बट जीते हैं। और सबसे खास पॉइंट कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं उतरे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर आप सलमान मिर्ज़ा, शहीन शाह अफरीदी हों, सुफियान मुकीम हों, एक चीज़ है जो मुझे वीक लग रही है, वो ये कि हम सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर के साथ लगातार, जब से हसन है हम 3 से चौथा बॉलर नहीं ले रहे हैं, हम बाकी ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहे हैं। जब साइम अयूब ने अपना ओवर किया था तीसरा, मुझे लगता था कि शायद उनको तीसरा ओवर भी नहीं करना चाहिए था। वो अलग बात है कि एलिक उन्होंने आउट कर लिया था, क्योंकि वो ऑलराउंडर नहीं हैं। वो आपको 1-2 ओवर बीच में से निकाल देते तो ठीक है, बट उनके ऊपर इतना बैंक करना, मैच शिफ्ट हो सकता था। उसके बाद उनके आखिरी ओवर में भी थोड़े रन हो गए थे। मेरा ख्याल है वो 2 मैक्सिमम 3-4 कोटे वाला वो बॉलर है नहीं है। कहीं पे सिचुएशन स्पिनर्स के लिए बेहतर हो जाए तो ठीक है। वही हुआ, 4 ओवर में 38 रन पड़े हैं 9.50 की इकॉनमी के साथ उनको। 1 विकेट ज़रूर उन्होंने ली है। बट मुझे लगता है कि सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर के साथ मैदान में उतरना किसी तगड़ी टीम के खिलाफ आपके लिए मुश्किल डाल सकता है। इवन कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के खिलाफ आप खेलेंगे, वहाँ पे सिर्फ 3 बॉलर के साथ उतरेंगे। खैर वो अगर शारजा वगैरह में चल रहा है, वहाँ स्पिन को बहुत फेवर मिलती है, वहाँ पे आप साइम के साथ भी, खुद कप्तान भी हैं, खुशदिल शाह वो भी हैं, तो एक निकल जाएगा मामला। बट कुछ तगड़ी टीम होती है, अफ़गानिस्तान भी तगड़ी है, शारजा के अंदर स्पेशली बहुत तगड़ी है। अच्छा मैच होगा दोनों के बीच में। बट मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, इन ऑलराउंडर्स के साथ आप बल्लेबाजी भी लेके चल रहे हैं, बॉलिंग भी आपको लगता है 4-4 ओवर करेंगे, ये एक डाउटफुल चीज़ ज़रूर है। एक बॉलर और बढ़ाना चाहिए। आप एक कोटा तो कर सकते हैं कि 4 ओवर हैं वो आप ऑलराउंडर से निकलवा लें, लेकिन 2 कोटे आप ऑलराउंडर से गुजारेंगे वो थोड़ा मुश्किल रह सकता है। 3 रेगुलर की बजाय मुझे लगता है कि 4 रेगुलर बॉलर पाकिस्तान को चाहिए। शायद सलमान मिर्ज़ा हों, शहीन अफरीदी नई बॉल के साथ हों, बीच में सुफियान मुकीम, और चौथे में अगर आपके पास वसीम जूनियर है तो उनको टीम में ज़रूर डालना चाहिए। अदरवाइज़ हसन अली ने भी आज डेथ ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है अपनी नई बॉल की निस्बत, और हारिस रऊफ ने खैर बहुत अच्छी बॉलिंग की है डेथ ओवर के अंदर। एक छक्का ज़रूर पड़ गया उनको, बट ओवरऑल उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 34 रन दिए, 8.5 की इकॉनमी, जो कि ज़्यादा है थोड़ी, बट फिर भी डेथ ओवर बेहतर थे। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तब से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।